Good morning, students. Today we will discuss definition of principal ideal domain. An integral domain R with unity is a principal ideal domain if every ideal in R is principal ideal. किसी भी इंटीग्रल डोमेन R को विद यूनिटी, इंटीग्रल डोमेन R विद यूनिटी को हम PID कब कहेंगे? जब उसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो। एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। हर यूक्लिडियन डोमेन हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। नेक्स्ट थ्योरम है, लेट आर बी एन यूक्लिडियन रिंग एंड ए एंड बी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर। आर हमारे पास यूक्लिडियन रिंग है, ए और बी कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं आर के। अगर बी यूनिट है आर के अंदर तो हमें शो करना है डी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डी वैल्यू ऑफ ए बी, डी वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डी वैल्यू ऑफ ए। और अगर बी यूनिट नहीं है आर के अंदर तो हमें शो करना है डी वैल्यू ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन डी वैल्यू ऑफ ए। दोनों पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले हम, बाय डेफिनेशन ऑफ यूक्लिडियन रिंग। अब रिंग हमें यूक्लिडियन गिवन है तो यूक्लिडियन रिंग के डेफिनेशन कहती है कि ए बी अगर हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स है रिंग आर के तो यूक्लिडियन रिंग की फर्स्ट कंडीशन यही थी कि डी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब हम फर्स्ट केस को डिस्कस कर रहे हैं। हमने मान लिया कि बी यूनिट है आर के अंदर। अगर बी यूनिट है आर के अंदर तो बी इनवर्स भी जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से मैं ए को लिख सकती हूँ ए बी इंटू बी इनवर्स, क्योंकि बी इंटू बी इनवर्स बन जाएगा आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के ही इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से ए को हमने लिख दिया ए बी इंटू बी इनवर्स के, बोथ साइड्स डी अप्लाई कर दिया तो डी वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू डी वैल्यू ऑफ ए बी इंटू बी इनवर्स। अब यहाँ पर ये मेरे पास ए बी और बी इनवर्स दो टर्म्स की प्रोडक्ट है। दो टर्म्स की प्रोडक्ट पे हम यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन लगाएंगे कि डी ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी ऑफ ए। इसको ऐसे लिखें या हम ऐसे कहें कि डी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ ए बी। अब ए की जगह हम यूज़ करेंगे ए बी और बी की जगह यूज़ करेंगे बी इनवर्स। सो डी वैल्यू ऑफ ए बी इंटू बी इनवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी वैल्यू ऑफ ए बी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे ए बी इंटू बी इनवर्स हमारा किसके इक्वल था? ए के इक्वल। तो यहाँ से डी वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी वैल्यू ऑफ ए बी। इक्वेशन 1 में तो हम कह रहे थे कि डी वैल्यू ऑफ ए लेस आएगी डी वैल्यू ऑफ ए बी से, और यहाँ इक्वेशन 2 में हमने कह दिया कि डी वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी डी वैल्यू ऑफ ए बी के। मीन्स एक बार डी वैल्यू ऑफ ए लेस आ गई, एक बार ग्रेटर आ गई, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो डी वैल्यू ऑफ ए बी किसके इक्वल आ जाएगी? डी वैल्यू ऑफ ए के। यही हमें प्रूव करना था। अब सेकंड केस लेके चलते हैं, जब बी यूनिट नहीं है रिंग आर के अंदर। लेट बी इज नॉट ए यूनिट ऑफ आर सिंस ए एंड बी आर नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर। ए और बी रिंग के हम नॉन जीरो एलिमेंट्स लेके चले थे तो दो नॉन जीरो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट अगेन एक नॉन जीरो एलिमेंट आएगी। ए बी इज ऑल्सो ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर। अब दो नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट अगेन एक नॉन जीरो एलिमेंट है तो ये रिंग हमारे पास विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो जाएगी। विदाउट जीरो डिवाइजर होना मीन्स हमारी रिंग फ्री हो जाएगी जीरो डिवाइजर्स से। तो अब इसके बाद हमने क्या किया, ए एलिमेंट रिंग का था, ए भी रिंग का ही एलिमेंट है और ए बी नॉन ज़ीरो है, और रिंग हमें यूक्लिडियन रिंग गिवन है। तो यूक्लिडियन रिंग अगर है तो उसकी सेकंड कंडीशन से हमारे पास क्यू और आर रिंग आर के एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि इस ए को मैं लिख सकती हूँ ए इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ए बी प्लस आर की फॉर्म में, जहाँ पे ए बी डिवाइज़र की तरह एक्ट करेगा और ए बी हमारा नॉन ज़ीरो है। और हमारी इस आर पे कंडीशन होती थी कि आर या तो ज़ीरो के इक्वल आएगा या फिर डी वैल्यू ऑफ आर लेस होगी डी वैल्यू ऑफ ए बी की। ये सारी हमने सेकंड कंडीशन यूज़ की है एज इट इज़ यूक्लिडियन डोमेन से। अब अगर आर ज़ीरो के इक्वल हो जाता तो आर की वैल्यू हम यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। ए हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ए बी। इस क्यू इंटू ए बी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए
पूरे में से a कॉमन आएगा, a इंटू 1 माइनस क्यू बी इज इक्वल्स टू 0, और a हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेके चले थे रिंग R का, तो a तो नॉन ज़ीरो है, मीन्स किसको ज़ीरो होना पड़ेगा, 1 माइनस क्यू बी को ज़ीरो, 1 माइनस क्यू बी इज ज़ीरो, मीन्स क्यू इंटू बी इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे b को q से मल्टीप्लाई करने पे 1, मीन्स यूनिटी एलिमेंट आ रहा है, मीन्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो ये इस b के लिए ये q इन्वर्स बन जाएगा, मीन्स b इन्वर्टिबल होगा, और b अगर इन्वर्टिबल है तो b यूनिट भी आएगा रिंग के अंदर, बट हम b को तो ये कह के चले थे कि b यूनिट नहीं है, दैट मीन्स ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब हम r को 0 के इक्वल लेके चले थे, मीन्स r 0 के इक्वल तो पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स r इज़ नॉन ज़ीरो, मीन्स ये वाला केस नहीं होगा कि r 0 के इक्वल हो। तो हम क्या अब कौन सा केस डिस्कस करेंगे, व्हेन d ऑफ r इज़ लेस देन d ऑफ ab, so we must have d of r is less than d of ab। अब हमारे पास a की वैल्यू ये थी, a इज इक्वल्स टू क्यू ए बी प्लस आर, यहाँ से r की वैल्यू हम निकाल लेंगे, दैट इज r इक्वल्स टू a माइनस क्यू इंटू ए बी, राइट हैंड साइड में से a कॉमन लेंगे तो a इंटू 1 माइनस क्यू बी, बोथ साइड्स d अप्लाई करेंगे तो d ऑफ r इज इक्वल्स टू d ऑफ a इंटू 1 माइनस क्यू बी, बट d ऑफ a इज़ लेस देन d ऑफ a इंटू 1 माइनस क्यू बी। अब देखो यहाँ पे हमने यूक्लिडियन रिंग की ही डेफिनेशन लगा दी, a को a और इसको b रखूँ तो d ऑफ a इज़ लेस देन इक्वल्स टू d ऑफ a b होता है। अब a इंटू 1 माइनस क्यू बी के d की वैल्यू किसके इक्वल है, d ऑफ r के, तो इसकी जगह मैं यूज़ कर सकती हूँ d ऑफ r। सो यहाँ से हमारा क्या आ गया, d ऑफ a इज़ लेस देन इक्वल्स टू d ऑफ r, और इक्वेशन नंबर 4 में हम कह रहे थे कि d ऑफ r इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन d ऑफ b ए बी, तो d ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू d ऑफ r स्ट्रिक्टली लेस देन d ऑफ ए बी, तो यहाँ से d ऑफ a स्ट्रिक्टली लेस हो जाएगा d ऑफ ए बी से, मीन्स ये बनेगा हमारा d ऑफ a इज़ लेस देन d ऑफ ए बी, और इसको उल्टा करके पढ़ेंगे तो d ऑफ ए बी इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन d ऑफ a, और हमें यही प्रूव करना था जब b यूनिट नहीं है रिंग R के अंदर। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 8.14। देखो थ्योरम में क्या कहता है, ए और बी अगर आर्बिट्ररी कोई भी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है किसी यूक्लिडियन रिंग आर के, तो हमें प्रूव करना है कि ए और बी का जीसीडी डी आएगा, और डी हमारे पास लिखा जाएगा एम ए प्लस एन बी की फॉर्म में, जहाँ पे एम और एन रिंग के एलिमेंट्स होंगे। मीन्स अगर रिंग हमारे पास यूक्लिडियन रिंग है और ए और बी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, तो दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का यूक्लिडियन रिंग के अंदर जीसीडी जरूर एग्जिस्ट करेगा। ये थ्योरम इस तरीके से भी आ सकती है, आर बी एन यूक्लिडियन रिंग देन एनी टू एलिमेंट्स ए एंड बी इन आर हैव ए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स। अगर आर यूक्लिडियन रिंग है तो उस रिंग के दो एलिमेंट्स का जीसीडी रिंग के अंदर जरूर आएगा। अब इसको करने के लिए हम पहले एक एस सेट डिफाइन करते हैं। एस के अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं, आर ए प्लस एस बी की फॉर्म में, जहाँ पे ये आर और एस रिंग आर के एलिमेंट्स हैं। अब सबसे पहले हम इस एस सेट को प्रूव करके दिखाएंगे आइडियल। आइडियल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, हम दिखाएंगे x माइनस वाई एस में चला जाए, और एक हम दिखाएंगे फॉर r बिलोंग्स टू r एंड x बिलोंग्स टू s, r इंटू एक्स बिलोंग्स टू s। एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये शो करेंगे, और इन दोनों को शो करने से पहले हम अपने s सेट को नॉन एम्प्टी भी शो करेंगे। मीन्स पहले हम s इज इक्वल्स टू नॉन एम्प्टी दिखाएंगे। अब इसको दिखाने के लिए ज़ीरो एलिमेंट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 0 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी की फॉर्म में। मीन्स ज़ीरो एलिमेंट इस फॉर्म में लिखा गया, अगर ज़ीरो एलिमेंट इस फॉर्म में लिखा गया तो ये एलिमेंट एस में ज़रूर जाएगा। मीन्स एस सेट के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है, अगर एटलीस्ट एक एलिमेंट है तो एस सेट हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन एम्प्टी। एस हमारा नॉन एम्प्टी तो आ गया। अब हमें इन दो कंडीशंस को दिखाना है, तो इसके लिए पहले हम एक्स और वाई एस के दो एलिमेंट्स उठाएंगे। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एस बी आर्बिट्रेरी। अब एक्स और वाई एस के हैं तो एक्स और वाई दोनों इसी फॉर्म के आएंगे।
तो x को मैं लिख सकती हूँ R1 इंटू ए प्लस S1 इंटू बी की फॉर्म में, y को हम लिख सकते हैं R2a प्लस S2b की फॉर्म में, जहाँ पे ये R1 R2 S1 S2 किसके एलिमेंट्स होंगे, रिंग R के। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे x माइनस वाई, x माइनस वाई निकालेंगे तो ये हमारा बन जाएगा R1 माइनस R2 इंटू ए प्लस S1 माइनस S2 इंटू बी। और अब हम ये दिखाएंगे कि R1 माइनस R2 इंटू ए प्लस S1 माइनस S2 इंटू बी ये S के अंदर चला जाए। अब इसको जाने के लिए देखो R1 R2 S1 S2 रिंग के एलिमेंट्स थे, तो R1 माइनस R2 और S1 माइनस S2 ये भी रिंग में जाएंगे। अब यहाँ से देखो इस एलिमेंट को ये A इंटू रिंग का एलिमेंट, B इंटू रिंग का एलिमेंट, क्या ये फॉर्म हमारे पास S सेट के अंदर एलिमेंट्स की जाने वाली फॉर्म बन गई कि A और B के मल्टीपल्स का सम, जहाँ पे ये मल्टीपल्स रिंग के एलिमेंट थे। तो यहाँ पे भी तो हमने ऐसे ही लिखा है कि A और B के मल्टीपल्स और उनका सम, जहाँ पे ये मल्टीपल्स किसके एलिमेंट हैं, रिंग R के हैं। तो ये सम किस में चला जाएगा, S में, और ये सम किसके इक्वल था, x माइनस वाई के। तो यहाँ से x माइनस वाई कहाँ पहुँच गए, S में। तो हमने यहाँ पे शो किया कि फॉर x y बिलोंग्स टू S, x माइनस वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू S। अब हम सेकेंड कंडीशन शो करेंगे। उसके लिए हमने एक एलिमेंट उठाया रिंग से R, x एलिमेंट हम अपना S का ही लेके चले हैं, तो R x किसके इक्वल होगा, R तो एज इट इज़, x की वैल्यू हमने यूज़ कर ली R1a प्लस S1b। अब इस R को अंदर मल्टीप्लाई किया तो R1 इंटू ए प्लस R S1 इंटू बी। अब यहाँ देखो R एलिमेंट रिंग का था, R1 और S1 भी हमारे R के थे, तो R इंटू R1 रिंग के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट अगेन रिंग में जाएगी, तो R1 भी R में है और R S1 भी R में है। तो यहाँ पे R इंटू एस को मैंने इस फॉर्म में लिखा, और ये फॉर्म क्या हमारी फिर से S सेट के अंदर जाने वाली फॉर्म बन गई कि A और B के मल्टीपल्स और उनका सम, और ये मल्टीपल्स किससे आ रहे हैं, हमारे रिंग R से। अगर ऐसा है तो ये RX किस में चला जाएगा, S के अंदर, और रिंग हमारी कॉम्यूटेटिव थी, कॉम्यूटेटिव है तो RX XR के इक्वल आएगा। जब RX S में है तो XR भी S में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारी आइडियल प्रूव करने की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई तो S क्या बन जाएगा, आइडियल बनेगा रिंग R का। और रिंग हमारे पास यूक्लिडियन रिंग है, और यूक्लिडियन रिंग के अंदर हम पढ़ के आए हैं कि उसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होता है, तो S भी एक प्रिंसिपल आइडियल बनेगा R का। हम मान के चलते हैं कि S किसी सिंगल एलिमेंट D से जनरेट होता है। अब अगर S D से जनरेट होता है तो ये D एलिमेंट भी S में ज़रूर होगा, और D अगर S में है तो D एलिमेंट फिर से इसी फॉर्म का आएगा। तो हमने इस D को किस फॉर्म का लिख दिया, D इज इक्वल्स टू MA प्लस NB की फॉर्म का, जहाँ पे M और N किसके एलिमेंट्स होंगे, रिंग के। और ऐसे ही हम A को भी लिख सकते हैं 1 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी की फॉर्म का, और A को भी मैंने फिर से इसी फॉर्म का लिख दिया, तो ये A एलिमेंट भी कहाँ चला जाएगा, S के अंदर। सिमिलरली B को भी मैं लिख सकती हूँ 0 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी की फॉर्म का, और ये फिर से हमारी S के अंदर जाने वाली फॉर्म है, तो ये B एलिमेंट भी किस में चला जाएगा, S के अंदर। अब A एलिमेंट भी S में है, B एलिमेंट भी S में है, और S आइडियल D से जनरेटेड है, तो ये A और B दोनों D के मल्टीपल की फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ से A D के मल्टीपल की फॉर्म में हमने लिख दिया, दैट इज़ D लैम्डा। सिमिलरली B को हमने लिख दिया D इंटू म्यू की फॉर्म में। अब यहाँ से देखो A इज इक्वल्स टू D इंटू लैम्डा, अगर A को मैंने D के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा है तो ये D A को जरूर डिवाइड करेगा। ऐसे B को अगर मैं D के मल्टीपल की फॉर्म में लिख रही हूँ तो ये D इस B को जरूर डिवाइड करेगा। जैसे हम ऐसे लिख देते हैं ना, 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 मीन्स 8 को मैंने 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया, तो ये 2 इस 8 को डिवाइड ही तो कर रहा है। सेम चीज़ हमने यहाँ पे की है। अब D डिवाइड कर गया A को, D डिवाइड कर गया B को। अब हमें शो करना है कि ये D
इस ए और बी की जीसीडी आ जाए। अब डी ए और बी की जीसीडी कब बनेगा, एक तो डी ए को भी डिवाइड करे और डी बी को भी डिवाइड करे और हमारे पास कोई सी तीसरा नंबर ऐसा आ जाए जो ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है, तो फिर ये सी अगर डी को भी डिवाइड करेगा तो ये डी ए और बी की जीसीडी बन जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ये तो शो कर दिया कि डी ए को भी डिवाइड करता है, डी बी को भी डिवाइड करता है। अब हम सी कोई थर्ड नंबर लेके चलेंगे जो ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है। अब अगर सी ए को डिवाइड करता है तो ए के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, सी बी को डिवाइड करता है तो बी के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। अब सी एम ए को भी डिवाइड करता है, सी एन बी को भी डिवाइड करता है, तो इन दोनों के सम को भी जरूर डिवाइड करेगा। सो सी डिवाइड्स एम ए प्लस एन बी, और एम ए प्लस एन बी हमारा किसके इक्वल था, डी के इक्वल। मीन्स सी किसको डिवाइड करेगा, डी को। अब थर्ड नंबर सी लेके चले थे जो ए और बी को डिवाइड करता है और हमने शो कर दिया कि सी डी को भी डिवाइड करता है। अगर सी डी को डिवाइड करता है तो फिर ये डी क्या बन जाएगा, जीसीडी ऑफ ए एंड बी। और इसके अंदर हमें यही प्रूव करना था कि ए और बी की जीसीडी डी आ जाए।